नमस्कार सर, मैं ललित कुमार। मैं आज आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। जिनको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 20 तारीख को एक गुड़िया का और एक मैडम का वीडियो आया था, वायरल हुआ था, जिस पे दिल्ली सरकार ने बहुत तेज़ी से उनकी हेल्प की और उनकी मदद करने के लिए वो आगे आए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और साथ में जैसे उनको मदद पहुंचाई उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही मैं अब बात करता हूं अपने सभी ड्राइवर भाइयों के लिए। जितने भी दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारे ड्राइवर भाई चल रहे हैं, दिल्ली सरकार के पास जहां तक था, दिल्ली सरकार ने कुछ मदद कर दी ड्राइवर भाइयों की। क्या वह मदद सही जगह पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है? दिल्ली सरकार ने कह दिया था कि हम सिर्फ उनकी मदद करेंगे जिनके पास वैलिड बैज और लाइसेंस होगा, कमर्शियल लाइसेंस होगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी सोचा कि जिनके पास जो पुराने बैज थे या लाइसेंस थे, क्या वह आज भी ड्राइवरी कर रहे हैं क्या? उसमें से 10% लोग या 50% लोग ड्राइवरी छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपना अलग काम धंधा कर लिया है। तो मैं दिल्ली सरकार से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम दिल्ली एनसीआर के जितने भी ड्राइवर हैं जो दिल्ली में हैं, कम से कम जिनका रेजिडेंस दिल्ली में है, कम से कम, क्योंकि दूसरे स्टेट का जो ड्राइवर है उसके बारे में तो मैं दूसरी गवर्नमेंट को ही गुहार लगा सकता हूं कि हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तराखंड सरकार, जो यूपी सरकार है, कम से कम वो भी जो, क्योंकि हमारी ड्राइवर कौम जो है वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है। आपने कभी सोचा है कि हम लोग ड्राइवर लोग किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं हम लोग? हमने कभी इस चीज़ पे विचार नहीं किया और ना ही, और कभी हमने, सरकार ने कभी कहा है आपसे कि ड्राइवरों की ये वोट है? सबकी वोट बनती है, पर कभी ड्राइवरों के नाम की कभी वोट नहीं बनती। ना हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ड्राइवर आज आपको ये वोट दे रहे हैं, ना ही कभी किसी सरकार ने आपसे ये, हमसे ये कहा कि ड्राइवर भाइयों आप भी हमें वोट कीजिए। तो मैं सभी सरकारों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुहार लगाना चाहता हूं कि आप जो ड्राइवर भाई इस टाइम जो इस कोरोना वायरस की से बचने के लिए अपने घरों में कैद है और सभी की वो सहायता करने में आज आगे हैं, जिसकी भी जैसी ज़रूरत पड़ती है, अड़ोस पड़ोस में जैसे भी, वो उसकी मदद के लिए आज खड़ा हुआ है और उसकी मदद करने के लिए खड़ा है। चाहे वो किसी रूप से भी खड़ा है, चाहे उसको अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ती है, कैसे भी करनी पड़ती है, वो उसकी मदद करता है और आज भी लेके वो सबकी मदद लेके जा रहा है अपनी गाड़ी के अंदर। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यह गुहार लगाना चाहता हूँ कि कम से कम एक बार ड्राइवर भाई को भी देखें, वो किस भुखमरी के कगार पे खड़ा है। क्या लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं से धनवर्षा होने वाली है कि धनवर्षा हो जाएगी जी और उसके कुबेर के खजाने खुल जाएंगे उसके लिए और वो कमाने लग जाएगा? ड्राइवर भाइयों, आप सब मिलके एक बार सरकार को बताओ कि ड्राइवर कौम भी एकजुट होना जानती है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से दोबारा गुहार लगाऊंगा कि एक बार ड्राइवर भाइयों के बारे में सोचा जाए और आप लोग ड्राइवर भाई भी सब एक बार अब खुद शांति में बैठ के ये सोचें कि इसके बाद क्या होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा। क्या हम लोगों को ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे?
या हम लोग ऐसे ही रहेंगे? हम उभर नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, हम इससे भी नीचे चले जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना और एकजुट हो। जहाँ तक हो सके सारे भाई इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।